Hello everyone, this is Vinita Bishnoi. Welcome to my channel. So today we will talk about oogenesis. मैं अभी आप लोगों को oogenesis के बारे में पूरा स्टार्टिंग से एंड तक बताने वाली हूँ और इससे पहले वाले वीडियोस में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस कर लिया है. So जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ गैमीट फॉर्मेशन इन केस ऑफ मेल्स, वैसे ही जो oogenesis, आपको पता है जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन. सो ओवम के फॉर्मेशन को oogenesis बोला जाता है एंड ओवम इज अ फीमेल गैमीट. आप ओवम बोले या एग बोले, इट डजंट मैटर. Gametogenesis in case of female is called oogenesis. Formation of female gamete, that is ova or egg, ये फीमेल गैमीट है. तो हम oogenesis को ऐसा बोल सकते हैं, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवा is also taking place in this process. ये जो oogenesis होता है, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने बताया था कि there are 3 phases, वैसे ही oogenesis के भी 3 phases हैं और उन तीनों phases के अलग अलग events होंगे. First one is multiplication, second growth है and third maturation phase है. Now this oogenesis is a discontinuous process, बल्कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कंटिन्यूएशन में चलता है. जैसे ही मेल प्यूबर्टी में पहुंचते हैं उसके बाद वो कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है. बट फीमेल के केस में ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है. क्यों डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है? क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे ही जाइगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ये जो ओवरी होता है उसके अंदर ओवम बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है. और जैसे ही एक गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है, बर्थ से प्यूबर्टी तक देयर विल बी अ हॉल्ट. वो जो प्रोसेस है oogenesis का वो स्टॉप हो जाएगा. तो बर्थ से पहले वो प्रोसेस था और प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है. सो बीच में क्योंकि ये हॉल्ट आ गया है, ये प्रोसेस रुक गया है, इसीलिए हम इसको डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं. जब भी एक गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है, एट दैट टाइम उनके दोनों ओवरीज को मिला के अप्रोक्सीमेटली एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर आर 2 मिलियन फॉलिकल्स. ठीक है, 2 मिलियन फॉलिकल्स. अगेन मैं आपको बता देती हूं फॉलिकल्स क्या होते हैं. ओवा होता है और ओवा के आसपास देयर आर सेल्स. सो ये पूरा, इस पूरे को आप बोलोगे फॉलिकल. फाइन, दिस इज फॉलिकल. अब जो फॉलिकल होते हैं उनके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम. सो ये अलग अलग फेजेस होते हैं जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी. जब गर्ल का बर्थ होता है तो इतने अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं. और बर्थ होने के बाद जब गर्ल प्यूबर्टी में जाते हैं, 10 to 12 ईयर्स वाला जो एज होता है, उसमें जब वो प्यूबर्टी में जाते हैं, दैट टाइम सिर्फ 60 to 80,000 फॉलिकल्स ही रह जाते हैं. तो वो आप देखो कितना डिफरेंस है, क्योंकि जितने भी फॉलिकल्स होते हैं उसमें से बहुत सारे फॉलिकल्स जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं, वो प्यूबर्टी तक भी नहीं पहुंच पाते. सो लेट्स टॉक. आपको पता है जैसे ही एक फीमेल प्यूबर्टी में पहुंचते हैं, एवरी मंथ 1 ओवा इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी. सो सपोज इस मंथ में राइट ओवरी से ओवा रिलीज हुआ है तो नेक्स्ट मंथ लेफ्ट ओवरी से. तो होगा क्या, इस तरीके से अगर हम पूरे लाइफ स्पैन, मतलब जितना भी फर्टिलिटी पीरियड है एक फीमेल की लाइफ में, तो हम काउंट करते हैं कितना ओवा रिलीज होता है. तो सपोज एक गर्ल है, वो प्यूबर्टी में 12 इयर्स पे पहुंचे, तो 12 साल से लेकर, और जो मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज मतलब जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, ओव्यूलेशन बंद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज. तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ टिल द मेनोपॉज देयर इज 38 इयर्स. ठीक है, टोटल 38 इयर्स हो जाते हैं. एक साल में 12 महीने होते हैं. 12 महीने मतलब 12 ओव्यूल रिलीज हुए. तो 38 इयर्स में कितने मंथ्स हुए? 456 मंथ्स. सो 456 मंथ्स मतलब
एक फीमेल की लाइफ में 456 to 500, तो ये वेरी करता है, इट वेरीज फ्रॉम फीमेल टू फीमेल। तो अप्रोक्सीमेटली एक पूरी लाइफ में जो मेच्योरिटी जो फर्टिलिटी पीरियड होता है एक फीमेल की लाइफ में, उसमें वो अप्रोक्सीमेटली इतना ही ओवा रिलीज करते हैं। है कितने? 60 to 80,000, जिसमें से सिर्फ इतना ही रिलीज हो पा रहा है, बाकी सब क्या होते हैं? डीजेनरेट। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ इतने सारे होते हैं, बट प्यूबर्टी पे पहुंचते पहुंचते 60 to 80,000 होते हैं। बट इसमें से भी जो ओव्यूलेट करते हैं, जिनका ओवर रिलीज होता है, वो 450 to 500 फॉलिकल्स ही होते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन सारे फेजेस और उनमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। सो व्हाट आई हैव टॉट यू राइट नाउ, आई हैव टॉट यू दैट एट द टाइम ऑफ बर्थ फॉलिकल्स जितने होंगे, प्यूबर्टी में पहुंचते पहुंचते फॉलिकल्स का नंबर कम हो जाता है, एंड उसके बाद वो फॉलिकल्स में से भी सिर्फ कुछ ही फॉलिकल्स होते हैं जो ओव्यूलेट करते हैं, बाकी ओव्यूलेट नहीं करते। So let's move on to the first phase, that is multiplication phase. Multiplication phase जो होता है, ये मतलब oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जब जो फीटस होता है उसके फर्स्ट सेकेंड मंथ में ही oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है। सो ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट oogenesis स्टार्ट हो चुका है जब भी फीटल स्टेज में है। अब ओवरी में जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ओवरी को लाइन करते हैं। उस जर्मिनल एपिथेलियल सेल में कोई एक ऐसा सेल होता है जो एनलार्ज हो जाता है। मैं वापस से शॉर्ट में डायग्राम ओवरी का बनाती हूं। ये रहा ओवरी का डायग्राम, यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। इन जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स में से कोई एक जर्मिनल एपिथेलियल सेल इस तरीके से एनलार्ज हो जाएगा। सो एनलार्ज होने के बाद इट विल गो फॉर माइटोसिस, एंड यू नो वेरी वेल माइटोसिस के बाद इट विल कीप ऑन डिवाइडिंग। अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल, दिस इज द अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल कॉल्ड एग मदर सेल। सो जब भी डिवीजन होता है तो डिवीजन होने के बाद नाउ दिस इज डिप्लॉइड एंड इट इज कॉल्ड एग मदर सेल। दिस इज एग मदर सेल, EMC, और आप इसको oogonia भी बोल सकते हैं। तो कैसे बना? जर्मिनल एपिथेलियम विल एनलार्ज, इट विल गो फॉर माइटोसिस, देयर विल बी मेनी सच सेल्स आफ्टर माइटोसिस, एंड दीज सेल्स, undifferentiated germ cells, will be called as egg mother cell or oogonia. Again these oogonia will keep on dividing, project into stroma as the egg tube of flugger. ठीक है? So what is happening here? Project into stroma as called the egg tube of flogger. Flogger क्या होता है? ये जो egg mother cell है, what they are doing? They are doing mitosis, and after mitosis they are making such structure. एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे कि they will reach to the stroma region. और आपको पता है जो फॉलिकल्स होते हैं वो स्ट्रोमा रीजन में होते हैं। सो जर्मिनल एपिथेलियम ने माइटोसिस किया, उसके बाद अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स जो है, जिनको आप एग मदर सेल बोल सकते हैं या oogonia बोल सकते हैं। नाउ दे हैव अगेन स्टार्टेड विद द माइटोसिस। माइटोसिस करने के बाद दे हैव मेड एग ट्यूब ऑफ फ्लजर। ये एक ऐसा कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे आप फ्लॉगर बोलेंगे। लेटर बिकम राउंड मास कॉल्ड एग नेस्ट, और उसके बाद ये जो फ्लॉगर है, दिस फ्लॉगर विल बिकम राउंड लाइक दिस। इस तरीके से ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स बना देंगे। नाउ दीज राउंड स्ट्रक्चर इन द स्ट्रोमा इज कॉल्ड एग नेस्ट। ठीक है, ये एग नेस्ट बनते हैं, और एग नेस्ट में वन सेल बिकम प्राइमरी oocyte। इसमें से सिर्फ एक सेल जो है वो प्राइमरी oocyte बनेगा, एंड जो बाकी के सेल हैं दोज विल बी अ पार्ट ऑफ follicular cell. Now they cannot come and they cannot become primary oocyte.
तो पूरे एग नेस्ट में, ये जो पूरा एग नेस्ट है इसमें एक ही के पास ये कैपेसिटी होती है टू बिकम प्राइमरी oocyte. रेस्ट ऑल द सेल्स विल बी कॉल्ड द follicular cell. Now this structure जिसमें प्राइमरी oocyte बन चुका है, इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे? प्राइमरी फॉलिकल. So this is what happens in multiplication phase. तो अब एग नेस्ट में एक तो हो गया है oocyte, प्राइमरी oocyte. बाकी के जो फॉलिकुलर सेल्स है, those cells will nourishes the oocyte, they protect the oocyte. उसको पूरे डेवलपमेंट तक लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर फॉलिकुलर सेल्स की हो जाती है. नाउ नेक्स्ट इज द ग्रोथ फेज. सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट आई विल मूव ऑन टू दैट टॉपिक. द सेकेंड फेज इज द ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज में कोई डिविजन नहीं होता. ऑलवेज रिमेंबर देयर विल बी ऑब्वियसली ग्रोथ. दिस फेज इज वेरी लॉन्ग, एक्सटेंड ओवर मेनी ईयर्स. तो ये बहुत साल तक चलता है. ये आफ्टर बर्थ स्टार्ट होता है. oogonia grows into large primary oocyte. तो जो oogonia था वो लार्ज प्राइमरी oocyte, क्योंकि जो एग नेस्ट है ना, एग नेस्ट में प्राइमरी oocyte लार्ज हो जाता है. हैपेंस आफ्टर प्यूबर्टी. ये जो प्रोसेस है ग्रोथ फेज, ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है. एंड अरेस्ट इन मियोटिक प्रोफेज 1, दैट इज डिप्लोटीन स्टेज. तो इस फेज में, डिप्लोटीन फेज में, जो प्राइमरी oocyte है वो अरेस्ट हो जाता है. एंड दिस इज अ वेरी लॉन्ग फेज. इसमें प्राइमरी oocyte का साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है. देन कम्स इज मैचुरेशन फेज. जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में हुआ था, मैचुरेशन फेज इज हैविंग 2 meiotic डिवीजन. सेम वे यहां पे भी 2 मैचुरेशन डिवीजन होगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. प्राइमरी oocyte जो बना था, नाउ इट विल गो फॉर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 1 के बाद इट विल फॉर्म 1 लार्ज सेकेंडरी oocyte एंड सेकेंड स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी. तो ये जो प्राइमरी oocyte है, दिस इज द प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 करने के बाद इट विल हैव 1 लार्ज, इसको आप बोलोगे सेकेंडरी oocyte, एंड एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनेगा विच इज द फर्स्ट पोलर बॉडी. नेक्स्ट, सो दिस इज मियोसिस 1. मियोसिस 2 अब क्या है? जैसे ये सेकेंडरी oocyte स्टेज से ओव्यूल जो है सेकेंडरी oocyte स्टेज पे से ओवरी में से निकलता है. जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनेगा, soon after that it will be released from the ovary. Ovulation इस स्टेज पे होता है. फर्स्ट मियोसिस के बाद ओव्यूलेशन होता है. एंड जैसे ही स्पर्म अगर एंटर होगा, स्पर्म एंट्री के बाद this secondary oocyte will go for meiosis 2 and it will form egg and a small second polar body. This is what happens. Fine. तो ये secondary oocyte में इस स्टेज में ओव्यूल बाहर आ गया है ओवरी के. एंड अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें ये सेकेंडरी oocyte रिमूव हो जाता है. बट अगर स्पर्म एंटर हुआ सेकेंडरी oocyte में, देन सेकेंडरी oocyte विल गो फॉर मियोसिस 2 एंड इट विल फॉर्म एग and the second polar body which will be degenerated. And this process happens after puberty. Puberty के बाद ये process start होता है. So this is all about oogenesis. अब मैं जो next video है, उस next video में स्पेशली आपकी टेक्स्ट बुक में जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको दिमाग में रखते हुए ही आपको समझाने वाली हूं. दैट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अभी मैंने आपको इन शॉर्ट सारा oogenesis का प्रोसेस बता दिया. मियोसिस कब होता है, माइटोसिस कब होता है, जब गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है उस समय ओवरी में कितने फॉलिकल्स होते हैं, दैट आई हैव एक्सप्लेन वेल. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में आएगा किस तरीके से प्राइमरी oocyte, मैं उसको किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाने वाली हूँ, oocyte
और फॉलिकल, प्राइमरी oocyte है तो कौन से फॉलिकल्स में कौन सा oocyte होता है, दैट topic I'm going to teach in the next video. So till then, take care, keep learning and be safe.